Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Adil Riaz, consultant radiologist at Ilyas Medicare and Diagnostic Center, लाहौर। सबसे पहले आप सबसे माजरत कि अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर पिछले कुछ अरसे के दौरान मैं YouTube पर बाकायदगी से वीडियोस अपलोड ना कर सका। इस दौरान आप लोगों की जानिब से मिलने वाले फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें आप लोगों ने वीडियो की बाकायदगी से अपलोड ना होने की वजह दरियाफ्त की। इसके साथ साथ मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने मुझसे अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स और इमेजेस शेयर किए थे, खसूसन इंडिया के वो व्यूवर्स जिसमें उन्होंने बेबी के जेंडर के बारे में जानना चाहते थे, उनके बच्चों की डिलीवरी हुई जिसमें उन्होंने दुरुस्त जेंडर बताने पर शुक्रिया के मैसेजेस। आज हम ये सिलसिला एक मरतबा फिर बाकायदगी से शुरू करने जा रहे हैं और अब हस्बे मामूल आप हर हफ्ते 2 वीडियोस मुलाहिजा कर सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस ताकि हम सेहत की आगाही का ये सफर जारी रख सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दौरान हमल आंवल यानी प्लेसेंटा की दुरुस्त पोजीशन क्या होती है। याद रखिए, प्लेसेंटा वो टिश्यू है जो होने वाले बच्चे को मां के जिस्म से जोड़े रखता है। ये मां के जिस्म से ग़िज़ाइयत, ऑक्सीजन बच्चे की बढ़ोतरी के लिए बच्चे तक पहुंचाता है और बच्चे के जिस्म में पैदा होने वाले फासिद मादों को मां के जिस्म तक लेकर जाता है, जहां से उन्हें कुदरती अमल के जरिए खारिज कर दिया जाता है। इस तरह ये टिश्यू बच्चे की ग्रोथ में एक बुनियादी किरदार का हामिल होता है। प्लेसेंटा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ा हुआ होता है। बच्चेदानी एक नाशपाती की शक्ल का उज़्व है और प्लेसेंटा उसकी दीवार के किसी भी हिस्से के साथ जुड़ सकता है। अमूमन प्लेसेंटा बच्चेदानी की पिछली दीवार के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये अगली दीवार या दाएं या बाएं तरफ भी जुड़ सकता है। प्लेसेंटा बच्चेदानी की किसी भी दीवार के साथ जुड़ा हुआ हो, उसका बच्चे की जिन्स के तयन में कोई किरदार नहीं होता। यानी प्लेसेंटा की बुनियाद पर हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। इसी तरह प्लेसेंटा की दुरुस्त पोजीशन के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि ये बच्चेदानी के मुंह से मुनासिब फासले पर हो। अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह के इंतहाई करीब हो तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। अगर प्लेसेंटा का निचला हिस्सा बच्चेदानी के मुंह के करीब नहीं आ रहा तो ये बच्चेदानी के किसी भी दीवार के साथ अटैच हो, इसको नॉर्मल ही समझा जाएगा। यानी ये एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो या लेटरल पोजीशन में हो। अगर ये बच्चेदानी के मुंह से दूर है, यानी प्लेसेंटा का निचला हिस्सा बच्चेदानी के मुंह से दूर है, तो ये एक नॉर्मल पोजीशन है। यहाँ ये बात भी याद रखने के काबिल है कि इब्तदाई तौर पर प्लेसेंटा बच्चेदानी की तकरीबन तमाम दीवारों को कवर कर रहा होता है और बच्चे के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है, ये खिसकते हुए किसी एक दीवार तक महदूद रह जाता है। इसलिए 20 हफ्ते से पहले इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं कि प्लेसेंटा लो लाइंग है, यानी बच्चे की आंवल नीचे है। हाँ, अलबत्ता अगर इस दौरान किसी किस्म का दाग लगे या ब्लीडिंग हो तो फौरी तौर पर अपनी लेडी डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिए। प्लेसेंटा की लोकेशन के साथ साथ ये बात भी अहम होती है कि यूट्रस की दीवार से किस हद तक जुड़ा हुआ है, यानी क्या इसकी जड़ें तो नहीं जो यूट्रस की दीवार में गहराई तक जा रही हो। अगर ऐसा कुछ हो तो बच्चे की डिलीवरी के साथ प्लेसेंटा यूट्रस की दीवार से अलग नहीं होता और माँ और बच्चे दोनों के लिए ज्यादा खून बह जाने की वजह से खतरे का बाइस बन सकता है। ताहम इस सिलसिले में काबिल इत्मीनान बात यह है कि प्लेसेंटा के बारे में ये तमाम मालूमात डिलीवरी से पहले अल्ट्रासाउंड पर बासानी देखी जा सकती है और ऐसी किसी भी सूरत में मुनासिब इंतजाम करके किसी भी पेचीदगी से बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप या आपका कोई अजीज सेहत से मुतल्लिका किसी भी मसले में कोई रहनुमाई हासिल करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह।